यो सो गाइस, आई एम संस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी ब्रीच। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं हमारी लाइनक्स फंडामेंटल की सीरीज, जो कि बिल्कुल ही ऑसम होने वाली है। इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल सीखने को मिलेंगे और आगे जाके हम लाइनक्स को पूरा एडवांस तक सीखने वाले हैं। मतलब अगर आपके पास कोई भी लाइनक्स है, काली लाइनक्स, उबुंटू, मिंट, जो भी लाइनक्स आप यूज़ करते हो, उसको एकदम डिटेल में सीखने वाला हो इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो आज इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है और इसके अंदर हम लाइनक्स के बिल्कुल ही बेसिक कमांड वगैरह की जानकारी लेने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहे एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका हूं और सबसे पहले जो मैं एक चीज़ आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वो है कि आप इस लेक्चर के नोट बनाते जाओ, क्योंकि एज अ हैकर पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिनक्स आना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ पाया तो आप एक अच्छा हैकर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। अगर इसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे से याद नहीं है तो आपको फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। इसीलिए जब भी अभी आप सीख रहे हो तो सीखते सीखते नोट्स भी बनाते रहो, ताकि आपको फ्यूचर में रेफ़र करने को मिले और चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें। सो गाइस, अभी मैं अपना टर्मिनल खोल रहा हूँ। टर्मिनल के साथ साथ मैं साइड में फाइल मैनेजर भी खोलने वाला हूँ। ठीक है, टर्मिनल आपको लाइनक्स का डेस्कटॉप के ऊपर ही मिल जाएगा। ऊपर नीचे देख लो, ब्लैक कलर का आइकन होगा डॉलर के साथ। जो सबसे पहला कमांड मैं आपको सिखाने वाला वो होने वाला है डायरेक्टरी चेक करने के लिए कि आप करंटली कौन सा डायरेक्टरी में हो। सो गाइस, वो कमांड है PWD कमांड, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, सो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं हूँ /home/विली के अंदर, मतलब होम डायरेक्टरी के अंदर, विली डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब देख सकते हो फाइल मैनेजर में मैंने सेम डायरेक्टरी खोल के रखी है। पर गाइस, फाइल मैनेजर में मुझे होम/विली के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, बट गाइस यहाँ पे मुझे कुछ देखने को मिल नहीं रहा टर्मिनल के अंदर। सो गाइस, उसके लिए कमांड आता है ls कमांड। ls का मतलब होता है लिस्ट। अब जिस भी डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट हो, अगर उसके अंदर आप ls लिख देते हो, सो बेसिकली उसके अंदर का सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। अगर वो डायरेक्टरीज है तो भी दिखता है, अगर वो फाइल है वो भी दिखता है। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरीज या फिर फाइल, जो भी कंटेंट हो, अगर उसको देखना है आपको टर्मिनल के ऊपर, तो आप ls कमांड डालते हो। ओके, सो गाइस, ls कमांड से हमने लिस्ट लाना तो देख लिया, बट गाइस लिस्ट के अंदर भी अगर कोई एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमें जाना है तो हम कैसे जाएं? सो गाइस, उसके लिए यहाँ पे एक अलग से कमांड बनाए जिसको कहते हैं cd कमांड। तो cd डाल के आपको सिंपली उस डायरेक्टरी का नाम लिख देना है जिसके अंदर आपको जाना है और एंटर कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओगे। अभी देखो, जैसे कि मैंने cd डेस्कटॉप किया तो मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ, और डेस्कटॉप के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं फिर से एक बार ls कमांड देता हूँ, देखता हूँ डेस्कटॉप के अंदर की फाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। सो गाइस, देख सकते हो मेरे फाइल मैनेजर में और मेरे टर्मिनल में सेम टू सेम फाइल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसका मतलब हमने सक्सेसफुली डेस्कटॉप के अंदर हम चले गए हैं। सो अभी हम डेस्कटॉप के अंदर तो आ गए, पर अगर मुझे फिर से बैक जाना होगा, डेस्कटॉप के पीछे वाला डायरेक्टरी में जाना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? सो उसके लिए भी एक कमांड है हमारे पास लाइनक्स के अंदर। तो देखो, जैसे मैं टर्मिनल में आ चुका हूँ और जो कमांड होने वाला है वो बेसिकली cd कमांड है। बस आपको स्पेस देके आगे 2 डॉट लगा देना है, cd डॉट डॉट। ओके, फिर यहाँ पर मैं ls करके देखता हूँ, मैंने cd डॉट डॉट लिख दिया था डेस्कटॉप के अंदर, तो देखते हैं मैं फिर से पीछे आ चुका हूँ विली के अंदर। ओके, सो ऐसे आपको डायरेक्टरी में आगे जाना है, पीछे आना है। मैंने जो भी बेसिक कमांड थे बेसिकली बता दिए। देखो, मैं PWD करके दिखा दिया मैंने। यहाँ पे होम/विली के अंदर है हम लोग। गाइस, अभी हम क्या करने वाले हैं, हम है ना एक फोल्डर है ना ऐसे पीछे जाते जाते रहेंगे, मतलब cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, और उसका मतलब फोल्डर का कंटेंट भी देखते जाएंगे ls से। सो यहाँ पर मैं cd डॉट डॉट कर रहा हूँ और अभी मैं ls करूँगा, जो कि हम होम डायरेक्टरी के अंदर होंगे अभी। ओके, होम के अंदर हमारा एक यूज़र है विली नाम का। ओके, सो जो डायरेक्टरी थी हमारी विली, फिर से मैं cd डॉट डॉट करूँगा और पीछे चला जाऊँगा और फिर से मैं ls कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ अजीब से फोल्डर दिखाई दे रहा है। सो लेट्स से कि हम कौन से डायरेक्टरी में हैं, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक बार PWD लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे बस एक फॉरवर्ड स्लैश दिखा दे रहा है। अभी इसका मतलब क्या होता है? सो अगर आपको फॉरवर्ड स्लैश दिखा दे रहा है, उसका मतलब आप हो लाइनक्स के फाइल सिस्टम में। ओके, यहाँ पे देख सकते हो फाइल सिस्टम आपको साइड में फाइल मैनेजर दिखा दे रहा है। आप यहाँ पहुँच जाते हो तो cd करते करते आप एकदम एंड तक पहुँच जाते हो ना, इसके और पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी चालू होता है यहीं से चालू हो रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फाइल्स, फोल्डर्स, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी मौजूद है वही आपका पूरा लिनक्स सिस्टम है। ओके, यही पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, यही सारे सेटिंग्स है, यही सारी फाइल प्रोग्रामिंग जो भी लाइनक्स की है वो इसी के अंदर है। ओके, वीडियो के इस पॉइंट तक हमने थोड़े बहुत बेसिक सीख लिए और अभी आपको बस उन बेसिक्स को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। cd ls आगे पीछे जाओ, डायरेक्टरी में थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़े नए कमांड्स को खुद गूगल करके सीख लो। ठीक है, इससे आप है ना फेमिलियर हो जाओगे लिनक्स टर्मिनल के साथ। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कमांड दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे cd डेस्कटॉप डायरेक्टरी में चले जा रहा हूँ। देखो, मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चले गया। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कचरा फैलाने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर, ताकि मैं इसे क्लियर कर पाऊँ। तो ये कचरा फैल चुका है और अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखने में। मुझे इसको सबको हटाना है, तो हटाने के लिए सिंपल एक कमांड है, क्लियर कमांड। ओके,
सो क्लियर लिख के एंटर कर दिया, टर्मिनल एकदम नया हो गया, देख सकते हो। अभी आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो कि लाइनक्स फाइल सिस्टम के रिगार्डिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। एक बार मैं PWD कर लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हो मैं अपने यूज़र के अंदर हूँ, home/wili डायरेक्टरी में। और अभी मैं ना बैक करके फिर से पीछे जाऊँगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले गया था। ठीक है, तो मैं CD डॉट कर ले रहा हूँ एक बार, और मैं PWD करूँगा। देखो जैसे कि आप देख सकते हो मैं होम के अंदर हूँ। फिर से मैं LS कर लेता हूँ। ठीक है, होम के अंदर विली है। इसके बाद मैं CD डॉट करता हूँ, फिर से पीछे चला गया, एक बार चेक कर लेता हूँ डायरेक्टरी। सो यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड/ में आ गए। बेसिकली लिनक्स है फाइल सिस्टम में, यहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी है। सो अभी अगर आप LS करते हो तो आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये हमने पहले भी कर लिया था, तो हम फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी मैं आपको है ना यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। लेट्स ओपन आवर फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर फाइल सिस्टम में जाते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम सिमिलर फाइल्स आपको देखिए, सिमिलर नहीं सेम ही फाइल्स एक्चुअली। सो हम इसके फर्स्ट डायरेक्टरी में चले जाते हैं जो कि बिन डायरेक्टरी। लेट्स चेक इट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD और बिन डाल देता हूँ आगे, और लेट्स एंटर। सो यहाँ पे जाने के बाद है ना मैं एक बार LS कर देता हूँ, देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो थोड़े से मैं अपने टर्मिनल बड़ा कर लिया, मैंने LS कर दिया। यहाँ पे मुझे बहुत सारी फाइल्स दिखाई देने को मिल रही है, बट ये एग्जैक्टली है क्या और ये इतनी सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर। बेसिकली जो बिन डायरेक्टरी होती है आपके फाइल सिस्टम में, उसके अंदर आपकी सारी कमांड्स की फाइल प्रेजेंट होती है। मतलब कि अगर आप LS कमांड टाइप करोगे तो LS कमांड लिखने के बाद टर्मिनल के ऊपर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो प्रोग्राम की हुई LS नाम की फ़ाइल इस फोल्डर के अंदर होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप ढूंढोगे तो सारी कमांड्स जो है लिनक्स के ऊपर जो भी चलाए जा सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं LS की फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैंने ढूंढ ली है। देख सकते हो यहाँ पे ऊपर LS की फ़ाइल आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस फाइल के अंदर जो कि LS की सारी प्रोग्रामिंग है। सिमिलरली आपको काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ये सारे के सारे कमांड्स आपके टर्मिनल पे चलते हैं एक्चुअली में। सो यहाँ पे देखो एक कैट करके भी कमांड देख रहा होगा जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अभी फाइल के अंदर का कंटेंट जानने के लिए। देखो काफ़ी सारे कमांड है, एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लो एक बार, बस ऊपर से देख लो। ऐसा नहीं कि तुम ये सारे के सारे यूज़ करने वाले हो, बट लाइफ में आगे बहुत सारी चीज़ें तुम करने वाले हो। सो इनमें से काफ़ी को तुम देखने वाले हो। यहाँ पर जो सारी की सारी फाइल्स है वो कमांड्स की फाइल है। तो क्या होगा अगर मैं इन्हीं में से एक फ़ाइल को पूरी तरह कॉपी कर लूँ और उस फाइल को है ना एक अलग ही नाम से सेव कर लूँ इसी डायरेक्टरी के अंदर, तो वो अलग नाम अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ हर बार लिनक्स के ऊपर तो क्या वो पर्टिकुलर फाइल काम करेगी। सो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको अगर समझ नहीं आया अभी मैंने क्या कहा तो हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं। लेट्स चेक इट। लिनक्स में फाइल्स को कॉपी करने के लिए कमांड होता है CP कमांड, जिसका मतलब है कॉपी। और कॉपी आपको जो फाइल को करना है उसके बाद उसका नाम लेना है। तो यहाँ पर मैं LS को कॉपी करने वाला हूँ, तो मैंने CP LS लिख दिया। और उसके बाद LS का जो नई फाइल है कॉपी होने के बाद उसका नाम क्या रखना है वो लिख देना उसके बाद। तो मैंने उसका नाम BSD रख दिया यहाँ पे फनी नेम बट रख दिया हमने। CP करना है, कॉपी करना है LS को BSD के में। ओके, यहाँ पे एंटर कर दिया तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड बता रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो यूज़र है वो विली है। मतलब हम एक नॉर्मल यूज़र है और विली के पास काफ़ी सारी परमिशन नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिस्टम की फ़ाइल है तो हर कोई बंदा जो कि इसको एडिट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको है ना कुछ स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत होती है और वो परमिशन आप दे सकते हैं सूडो कमांड से। तो देखो मैंने सब कुछ क्लियर करके अभी फिर से वही कमांड डाल दिया है sudo cp ls bsd के। और अभी मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा और लेट्स चेक कि BSD के बनी है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना, BSD का टाइप कर देना है। देखो BSD का टाइप करने के बाद जो कि है लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद मैं जहाँ कहीं भी BSD के लिखूँगा मेरा जो लिस्ट कमांड है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो अभी मैं नहीं चाहता कि यार ऐसा कोई BSD का अजीब सा कमांड मेरे इसमें रहे, तो मैं उस फाइल को जो कि है डिलीट करने वाला हूँ। सो फाइल को डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है बेसिकली वो होता है RM कमांड, जो कि अभी मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली RM लिखना है, उसके बाद उस फाइल का नाम दे देना है जो भी आपको डिलीट करना है। तो मेरे केस में है BSD के, तो मैं वो लिख के एंटर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब करना है या नहीं, तो हम Y लिख के एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर फिर से गाइज यहाँ पे हमें परमिशन डिनाइड बता रहा है। तो गाइज इसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होगा ही ना, क्योंकि यार हर बार कैसे सूडो हर कमांड के पहले मैं लिखते जाऊँ। सो इस टर्मिनल के सेशन में जो अभी हमारा टर्मिनल चल रहा है उसमें अगर मुझे परमानेंटली सूडो या फिर एक रूट यूज़र बनना है तो मैं कमांड लिखूंगा sudo su। देख सकते हो यहाँ पे जूम करता हूँ मैं एक बार, sudo su सिंपली आपको लिख के एंटर कर देना है। इससे आप एक रूट टर्मिनल यूज़ करने लग जाओगे। देखो यहाँ पे लिखा होगा root@willy lab। ओके,
जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर विली लैब भी लिखा था, ठीक है, willy@विली लैब। तो अभी आप एक रूट यूज़र हो। नाउ लेट्स ट्राई रिमूविंग आर BSDK फाइल। मैंने लिख दिया RMBSDK। अभी एक बार BSDK टाइप करके देख लेते हैं कि यहाँ पे लिस्ट खुलती है या नहीं। सो देखो यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है। सिंपली इतना ज़्यादा मत पढ़ो। बेसिकली स्टार्टिंग का एक लाइन बता रहा है नॉट फाउंड, मतलब कि ऐसा कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हमारी जो BSDK फाइल है वो 100% डिलीट हो चुकी है। सो गाइज अभी मैं आपको एक कमांड के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी फाइल के अंदर का डेटा है ना एडिट कर सकते हो। तो कमांड का नाम है नैनो, NANO, और आपको सिंपली नैनो लिखना है, उसके आगे वो फाइल का नाम लिख देना है जिसको आपको एडिट करना है। तो हमारी इसमें LS नाम की एक फ़ाइल थी, हमने जाना था जहाँ पे अभी जिस डायरेक्टरी में हम हैं। सो मैंने नैनो NS किया, पर ये बेसिकली कुछ अलग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब ये बेसिकली एनक्रिप्टेड डेटा है जिसको कि हम एज अ ह्यूमन नहीं पढ़ सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने ना डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, वहाँ पे मैंने एक फ़ाइल रखी है, मैं उसको आपको नैनो करके दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं डेस्कटॉप जो आ चुका हूँ, यहाँ पे user.txt करके एक फ़ाइल है। बट गाइस उस सबसे पहले यहाँ पर मैं इस सबको क्लियर करना चाहूँगा एक बार, और फिर से एक बार LS करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे user.txt फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी को हम एडिट करने वाले हैं। एडिट करने के लिए सिंपली आपको कमांड देना है नैनो, क्योंकि हम नैनो का यूज़ करने वाले, और भी है बट हम इस केस में नैनो करने वाले हैं, ठीक है। नैनो user.txt और आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे नैनो का विंडो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है, आप एरोस का यूज़ करके ऊपर नीचे कर सकते हो। और सेव करने के लिए आपको Ctrl+X प्रेस करना है। Ctrl+X प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा सेव मॉडिफाइड बफर, तो आपको Y क्लिक करना है कीबोर्ड पर, फिर एंटर कर देना है, तो ये बंद हो जाएगा। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो एडिट हुआ है या नहीं। तो हम करेंगे कमांड कैट user.txt। ओके, हमने किया, देख सकते हो उसके अंदर का सारा कंटेंट दिख रहा है। तो बेसिकली कैट कमांड क्या होता है कि एक फाइल है, उसके अंदर का कंटेंट हमें बस ऊपर ऊपर से देखना है, एडिट नहीं करना। तो उस केस में हम कैट कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। इसमें हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें कवर की, CD LS लाइनक्स में कैसे कॉपी करना है, रिमूव कैसे करनी है फाइल्स, थोड़ा सा फाइल सिस्टम के बारे में जाना, बिन फोल्डर के बारे में जिसके अंदर कमांड्स होते हैं। सो अगले लेक्चर में हम लाइनक्स और भी डीप में सीखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा और भी गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, उन्हें एक बार चेकआउट कर लेना। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो ज़रूर से करना, मैं स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ।